हमारे पास 90% पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास जाकर के हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा ये और बताना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई हमने कोई मार्केट में जाकर कोई प्रोडक्ट बेचे, प्रोडक्ट नहीं करना है, उनको हमें ज़बरदस्ती दिलाना है। आने वाला टाइम ऐसा होगा कि ये सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके और हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारे आपने मोदी जी के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें आना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये स्पष्ट बोल दिया है कि युवाओं के रुझान को देखते हुए हम जो अपना क्रिप्टो बिल लेकर आ रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना बिल ला रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या हम आज इस सिस्टम के अंदर इस ये क्यों चलन है, ये क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं टीवी के अखबार में अक्सर देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे काम हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी कई देश ऐसे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पर पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया, सीधे 7,000 का आगे टिका। और उस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती थी, आईटी सेक्टर की, सत्यम, नाम सुना होगा आपने? सत्यम मोबाइल कंपनी, आईटी कंपनी थी सर, सत्यम सॉफ्टवेयर बनाती। वो पूरी तरीके से दिवालिया हो गई थी और उसका शेयर जो है आकर के ₹1 पे आ गया। ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस जब 2008 में हुए, बड़े बड़े फेडरल बैंक धराशायी हो गया था, दिवालिया हो गया था, ठीक। तो 2008 दिसंबर में एक सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति जापान के, उसने सबसे पहले दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर को मार्केट में ब्लॉकचेन पर डाला। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आती है तो सबसे पहले वो दिमाग में आती है, उसके बाद पेपर पे आती है और फिर इम्प्लीमेंट होती है। क्यों सर? ऐसे होता है ना, कोई गाड़ी बन के आती है मार्केट में तो पहले किसी के माइंड में उसका डिज़ाइन आया होगा, फिर उसको पेपर पे उतारा होगा, फिर वो पेपर पे उतारने के बाद उसकी फिर मशीनरियाँ तैयार हुई, पुर्जे तैयार हुए, उसके बाद वो गाड़ी बन के हमारे सामने आती है। इसी तरीके से 2008 दिसंबर में सबसे पहले सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर को मार्केट में दिया और 2009 में दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, बिटकॉइन। सबसे पहली जो क्रिप्टो करेंसी है, मदर करेंसी कहते हैं इसको, उसका नाम है बिटकॉइन, ठीक। उस बिटकॉइन के आने के बाद सतोशी नाकामोटो ने उसको चलन में लाया कैसे? उसने एक मार्केट में जाकर के एक दुकान पर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा खाने के बदले उसने उसको दुकानदार को 10,000 बिटकॉइन ट्रांसफर किए। सबसे पहले ट्रांजेक्शन वो हुई थी। तो उसके हिसाब से ही मार्केट में उसकी कीमत तब 6 पैसे थी। 10,000 बिटकॉइन दिए तो 600 रुपये का पिज़्ज़ा खाया हुआ उसने वहाँ पर, उस हिसाब से तो कीमत हुई 6 पैसा, यानी 6 पैसे का एक बिटकॉइन से शुरुआत हुई थी। आज इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। आज का रेट जो है लाइव वो 30 लाख रुपए है। 5 करोड़ गुना ग्रोथ दुनिया में किसी चीज़ ने करी हो तो बताइए मुझे 12 साल में 5 करोड़ गुना हुई ना भाई। आपने कोई ज़मीन ली कहीं खतौली में बस स्टैंड पे या कोई दुकान खरीदी तो वो भी कम से कम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो सकती है। 5 करोड़ गुना ये ग्रोथ है। 6 पैसे की चीज़ आज 30 लाख रुपए की है तो 5 करोड़ गुना हुई। पूरी दुनिया में इससे तेज ग्रोथ करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास बहुत सारी वीडियो है टीवी के, अखबार की, सब कटिंग्स हैं, सब पूरा वो है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीवी पे लोग बता रहे हैं आपको, पत्रकार बता रहे हैं कि इससे तेज ग्रोथ किसी ने नहीं करी। और आज बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा है आज मार्केट कैपिटलाइजेशन, 7वें नंबर पर दुनिया में, ठीक। आज मार्केट में बिटकॉइन जैसी 5,000 क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है जिनको हम ऑल्टरनेट कॉइन कहते हैं। तो बिटकॉइन जैसी अलग अलग करेंसीज भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इथेरियम है, ट्रोन है, रिपल है, सोल है, आवेक्स है, इंच है, ईडीए है। इस तरह की मार्केट में बहुत सारी 5,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है जो कि कॉइन मार्केट कैप पर अवेलेबल है। अब ये कॉइन मार्केट कैप क्या है? कॉइन मार्केट कैप एक सिर्फ डाटा और रैंक प्रोवाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन है। किसी भी क्रिप्टो का डाटा चाहिए आपको तो कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं आप, ठीक। क्रिप्टो करेंसी में भाई साहब आदमी कैसे एंट्री करता है? या तो किसी भी करेंसी को लेकर के होल्ड करता है या ट्रेड करता है मेरे जैसे।
होल्ड करना मतलब आपने किसी भी करेंसी को खरीदा और रख लिया, उसको होल्ड कर लिया, तो ठीक है जब रेट बढ़ जाएंगे तो बेच देंगे इसको, स्टॉक कर लिया। है ना। एक आदमी है जो खरीद रहा है और बेच रहा है, उसको कहते हैं ट्रेडर, ट्रेड कर रहा है। अभी खरीदा फिर बेच दिया, खरीदा फिर बेचा, उसको कहते हैं ट्रेड करना। तो ये दो ही तरीके हैं जिसकी वजह से आदमी क्रिप्टो में एंट्री करता है। आप होल्ड करो या ट्रेड करें, दोनों ही सूरत में आपको कहाँ करना पड़ेगा ये काम? प्लेटफॉर्म तो होगा ना कोई, कहाँ पर? एक्सचेंज पर। इन दोनों काम को करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सचेंज पे। मुझे कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो कहाँ मिलेगा? एक्सचेंज पे। कोई दुकान नहीं है कि जहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा भाई। रिलायंस का, बजाज का शेयर खरीदना है, दुकान पे तो मिलेगा नहीं, एक्सचेंज पे मिलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज है इंडिया में। उन पे जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, डीमेट अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट से अटैच करना होगा, अपने बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में पैसे भेजने होंगे, फिर आप किसी शेयर को खरीद बेच सकते हैं डीमेट अकाउंट। ये प्रोसेस है शेयर खरीदने का। क्यों सर, ऐसे ही है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदने बेचने का भी एक प्रोसेस है। आपको किसी एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट से वहाँ पर पैसे भेजने पड़ेंगे, फिर आप किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। एक्सचेंज में जाना। एक्सचेंज जाना पड़ेगा। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है वजीरेक्स, नाम सुना है क्या? जी। वजीरेक्स सबसे बड़ा एक्सचेंज है। दूसरे नंबर पे आता है जेटपे, कोइन DCX, कोइन स्विच, यूनो कोइन, गेट IO, ये सब क्या है? ये इंडियन एक्सचेंज हैं जो INR में डील करते हैं, इंडियन रुपीज़ में डील करते हैं। आपने कुछ नाम आज पहली बार सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन इन सब का कोई अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है टीवी के ऊपर, किसी का रणबीर कपूर कर रहा है, किसी का आयुष्मान खुराना कर रहा है टीवी पे, क्योंकि हमने आज तक हमारा पालना नहीं पड़ा इस चीज़ से, तो ध्यान नहीं दिया। अब आज से आप ध्यान दोगे यार, कोइन DCX दिन में 50 बार आयुष्मान खुराना आता है, 100 रुपये का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं आप, कोइन DCX का ऐड आता है। ठीक है ना। तो कोई ना कोई सेलिब्रिटीज इनका ऐड कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आज क्रिप्टो करेंसी में आ रही है। संजय दत्त को जानते हैं आप? संजय दत्त अपना कोइन लॉन्च कर रहे हैं दुबई में, अभी दुबई में बैठे हैं संजय दत्त, महादेव कोइन के नाम से। अच्छा जी। हाँ जी, महादेव कोइन। ओ माय। सलमान खान ने भी 10 दिन पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी चिंगारी के नाम से। पहले दिन 8 एक्सचेंज ने उसको हाथों हाथ ले लिया है, और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 दिन में करने वाली क्रिप्टो बना है, सलमान खान की है, गरी कोइन के नाम से। गरी कोइन 6 एक्सचेंज पर लाइव हुआ था एक ही दिन में, पहले ही दिन। $1.5 करोड़ की आधे घंटे के अंदर बाइंग हो गई थी। मैं खरीद नहीं पाया था उसको 20 सेंट पे, मुझे भी 30 सेंट पे मिला वो। ठीक है, और 30 सेंट की चीज़ मैंने 90 सेंट की बेची थी एक रात में। ट्रांजेक्शन है मेरे पास, दिखा दूंगा लाइव सबको, अभी भी पड़ा है गरी मेरे पास ओबी के ऊपर। 6 एक्सचेंज पे लाइव आया, यानी कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जिसमें आ रही है, तो कुछ तो होगा इसमें। बिल्कुल सर। भारत का सबसे बड़ा महानायक अमिताभ बच्चन, आज सबसे ज़्यादा बिटकॉइन उसी के पास है इंडिया के। बिल्कुल। ठीक है, वो बताता नहीं है। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन बहुत पहले लिए थे अमिताभ बच्चन ने, 2011-12 में ले लिए। कौन बनेगा करोड़पति से पैसा कमा के, कौन बनेगा बिटकॉइन पति बना दिया उन्होंने अपने आप। एक्सचेंज के मालिक है सर यहाँ के 2 लोग। हाँ जी, नेता जितने भी हैं। ठीक है। ये जेटपे जिसका नाम ले रहा हूँ, अमित शाह के बेटे जय शाह का है जी। हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग इसमें एंट्री करके बैठे हुए हैं, हम क्यों इससे अछूते रहेंगे भाई, हम क्यों दूरी बनाए इससे। ठीक, तो ये तो हो गए कौन से एक्सचेंज? इंडियन एक्सचेंज। दुनिया में इससे बड़े एक्सचेंज भी है साहब, जैसे कि बाइनेंस एक एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज है हुबी ग्लोबल, एक एक्सचेंज है कोइन बेस, एक एक्सचेंज है क्यू कोइन, एक एक्सचेंज है FTX, लाटोकन, OKEX। वो तो बहुत बाद की बात है सर, मैं टॉप के नाम ले रहा हूँ, जी। उसका तो 18-19वें पे जाके नंबर आता है। ये टॉप के एक्सचेंज है दुनिया के, जो दुनिया में काम करते हैं। और ये डील किस में करते हैं? ये डील करते हैं USDT में, डॉलर में, USDT डॉलर। ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है USDT, उसमें डीलिंग होती है इन सब की। जैसे हमारे इंडिया के एक्सचेंज जो है वो रुपीज़ में डील करते हैं, ये डॉलर में करते हैं USDT। ठीक, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज लेनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन है कोइन मार्केट कैप, वहाँ पर हमें कोइन मार्केट कैप पे जाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन है, ये तो दिखाया था आपको, ये हाँ कोइन मार्केट कैप इसका नाम है एप्लीकेशन का। ये कोई
एक्सचेंज नहीं है, कोई पैसे लेकर काम करने वाली नॉलेज वो नहीं है, सिर्फ डाटा देता है, नॉलेज रैंकिंग और डाटा देता है। ठीक है, इसके ऊपर दुनिया की 5000 क्रिप्टो करेंसी लाइव आती हैं, 1 2 3 4 5 रैंक करके। पहले नंबर पर कौन सा है? बिटकॉइन। बिटकॉइन, दूसरे नंबर पर इथेरियम। ऐसे 5000 क्रिप्टो करेंसी के लाइव रेट आते हैं यहाँ, सारी करेंसी दिखाता है यहाँ पूरी की पूरी। ठीक, कब बिटकॉइन बना, कितनी उसकी सप्लाई है, कितना उसका वॉल्यूम है, 24 घंटे का हाई, 24 घंटे का लो, सब बताता है यहाँ, पूरी नॉलेज देता है यहाँ। ठीक, इसी के ऊपर आप ऊपर एक्सचेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो दुनिया में कौन कौन से एक्सचेंज काम कर रहे हैं उन सब का डाटा देता है, एक्सचेंज भी दिखाता है। पहले नंबर पे कौन सा है? बाइनेंस। ये 1 नंबर का एक्सचेंज है दुनिया का। इसका सीईओ एशिया का सबसे अमीर आदमी हो गया, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के 4 सालों में। 4 साल में से। हाँ जी, मुकेश अंबानी 200 साल पुराने खंडारी हैं इंडिया के। हाँ, वो पुश्तैनी अमीर है वो तो, बिल्कुल। ये 4 साल में खड़ा हो गया है लड़का। जी जी। मुकेश अंबानी से आधी उम्र का है। हम्म। मुकेश अंबानी की उम्र तो होगी 60 के 58-60 के आसपास, ऐसी जा रही है ना? तो उसकी तो उम्र ही आधी समझ लो, 32-33 साल है उसकी उम्र आज। जियो क्या नाम है सर, याद नहीं। जैनपेंग छांग। है जैन जैन जहाँ। ठीक है, इसका 24 घंटे का वॉल्यूम पढ़ना सर कितना है? चाइना 82.11 बिलियन डॉलर 82.11 बिलियन डॉलर। कितना होगा ये मास्टर जी? सर मेरा कैलकुलेटर फेल है सर। 82 बिलियन, बिलियन समझते हैं आप? 82 बिलियन समझते हैं? खरब खराब हो गया खराब 7,000 खरब नहीं ज़्यादा बता। पहले तो बिलियन में कन्वर्ट करो 82 को। 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं पता है? 16 का नहीं 100 करोड़ 1000 लाख होते हैं सर। 1 खरब 1 बिलियन में 100 खरब 10 करोड़ होते हैं, तो 1000 लाख हो गए ना। 1000 10 करोड़ का 1 बिलियन होता है, और ये है 82 बिलियन, और फिर डॉलर को कन्वर्ट कर दो 75-80 जो भी रेट चल रहा है उससे। ठीक है, जी, जी। कैलकुलेटर पे डालोगे तो कैलकुलेटर बोलेगा वैसे संख्या नहीं मेरे पास, 8 बार ये क्या आएगा। मैंने तो कह दिया था सर, हैंग है मेरा तो। ठीक है सर, तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। ये इतनी संख्या है, और ये कितने दिनों का है वॉल्यूम ये भी पढ़ के बताओ नीचे। 24 घंटे। घंटे का है सर, 24 आवर्स 24 हाँ। घंटे का। आपके इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कोई एक बैंक अकेला ऐसा है नहीं जो साल में इतना करता हो जितना ये 24 घंटे में कर रहा है। करने का ही क्या समझ रहे हैं इसका मतलब? कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है? पूरी दुनिया का फंड है सर यहाँ। क्यों? क्योंकि भारत में जितने बैंक हैं वहाँ पर भारतीय आदमी अकाउंट खोल सकता है, पाकिस्तान का नहीं खोल सकता, जापान का थोड़ी खोल सकता है, बांग्लादेश का नहीं खोल सकता, इंडोनेशिया का नहीं खोल सकता, साउथ अफ्रीका का नहीं खोल सकता। लेकिन बाइनेंस के ऊपर दुनिया के हर कंट्री का आदमी अकाउंट खोल के बैठा हुआ है। आज लगभग 170 देशों के लोग के अकाउंट इसके ऊपर बने हुए हैं, तभी तो इतना मूल्य हो रहा है, वरना हमारे कहाँ बात है कि हम करते हैं इंडिया वाली। क्लियर है सर? ये इतना बड़ा जो वॉल्यूम हो रहा है 24 घंटे में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया के 170 देशों के लोगों के अकाउंट इस पर बने हुए हैं बाइनेंस के। ठीक, और जो दूसरे नंबर पे आता है उसका कितना है पढ़ना? 26 और 82 में कुछ अंतर है, दिख रहा है आपको? पहले में और दूसरे में 26 और 82 है, उसके आसपास कोई नहीं है। और जो तीसरे नंबर पे है उसका तो 11 ही है। वो बिल्कुल 11 बिलियन है, वो भी कम नहीं है, बिलियन है, बिलियन। कम वो भी नहीं है, लेकिन इसके आसपास नहीं है। ठीक, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड बाइनेंस है, दुनिया का सबसे ट्रस्टेबल विश्वसनीय ब्रांड है। ठीक ठीक, दुनिया का ट्रस्टेबल ब्रांड बाइनेंस है। आप जब इस पे अकाउंट बना रहे होते हैं तो ये आपका सबसे सुरक्षित अकाउंट होता है दुनिया का। मेरा बैंक अकाउंट हैक किया जा सकता है, लेकिन इस अकाउंट को कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसी चेन जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया के जितने बैंक हैं वो सब ब्लॉकचेन पे हैं आज। जी सर। भारत के 2 बैंक हैं प्राइवेट बैंक, HDFC और ICICI, दोनों ने XRP एक
रिपल। हाँ रिपल कॉइन है, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर उनका सेटलमेंट हो चुका है। अच्छा जी। आप जितनी भी एनईएफटी, आरटीजीएस, एचडीएफसी और आईसीआईसी करेंगे वो ब्लॉकचेन के थ्रू करेंगे, यानी सब ब्लॉकचेन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकता कोई। आप 1 लाख कंप्यूटर एक साथ रख के भी इसको हैक नहीं कर पाओगे कभी भी। आपके बैंक अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है। मुझे आप अपना आधार नंबर बताओ, भी ओटीपी आएगा आपके पास, आप वो बताओ, पैसे साथ। यहाँ पर आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित अकाउंट होता है। जब आप इस पे अकाउंट बनाओगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, गूगल वेरिफिकेशन सब होंगे आपके, और जिंदा ही आदमी का अकाउंट बनेगा, जिंदा का ही बनेगा। क्योंकि आप लोग तो हाईवे के नज़दीक हो, यहाँ हाईवे पे कई ज़मीनें ऐसी, उनका पैसा ऐसे अकाउंट में गया होगा, अभी मरे हुए 20 साल हो गए उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव आपको ये अकाउंट क्रिएट करके देता है। इस पे आप अकाउंट बनाते हैं और कुछ भी फंड रखेंगे तो ये बहुत सुरक्षित फंड होता है। बाइनेंस पे, हुबी पे, कोइनबेस पे, कहीं भी आप जो भी फंड रखेंगे वो सेफ है आपका। फिर आप इस फंड से जो भी आपने इस पे पैसा रखा, उससे आप होल्डिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीद भी सकते हैं और खरीद बेच भी कर सकते हैं। जी। राइट। अब सवाल ये है, एक व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में नया है, बिल्कुल आज ही एंट्री की है, उसको पता ही नहीं किस कोइन को खरीदना है, किसको बेचना है। 5000 करेंसी कंफ्यूज हो जाता है, किसको लेना है, किसको क्या करना। उसके लिए एक कंपनी है रॉयल क्यू। कौन सी कंपनी है? रॉयल क्यू। रॉयल क्यू दुनिया की पहली कंपनी है जो एपीआई मैनेजमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट से आप ही के अकाउंट में ट्रेड करवाती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फंड रखना है अपने एक्सचेंज में, और रॉयल क्यू आपको एक रोबोट देता है जो आप ही के अकाउंट में ट्रेड करवाता है एपीआई के द्वारा। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जी। यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं किसी को, यूपीआई जी, गूगल पे, फोन पे, फोन पे, पेटीएम, वो यूपीआई से पेमेंट जाती है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सिस्टम, हाँ, इंटरफेस। 2 बैंक अकाउंट को अटैच करने का एक तरीका है यूपीआई, और 2 एक अलग अलग एप्लीकेशंस को अटैच करने का तरीका है एपीआई। तो थ्रू एपीआई एप्लीकेशन बाइनेंस और रॉयल क्यू को अटैच कर देता है और उसके द्वारा आपके अकाउंट में रोबोट से ट्रेड करवाता है। जी। ये दुनिया की पहली कंपनी है जो ये काम करती है। आज से पहले ऐसे बहुत लोग हमें मिल जाते हैं कि साहब मेरे को पैसा दे दो और मैं ट्रेड करके दूंगा आपको पैसा, मैं हर महीने दूंगा आपको, हर हफ्ते दूंगा, हर दिन दे दूंगा, लेकिन पैसा मेरे को दीजिए आप। ठीक है, मैं ज़मीन में लगा दूंगा आपके पैसे को, मैं फोरेक्स में लगा के दूंगा आपको, मैं कोइन में लगा के दे दूंगा आपको पैसे, है ना। रॉयल क्यू दुनिया की पहली कंपनी है जो ये कहती है कि आपका पैसा मुझको नहीं चाहिए, पैसे को रखिए आप अपने पास, और हमसे एक रोबोट ले लो, वो रोबोट आपको आप ही के अकाउंट में प्रॉफिट निकाल के देगा। ठीक, अब ये रोबोट जो है इसकी फीस लेता है कितनी? $120 120 USD एक साल के लिए। $120 कितने लाख होगी? 9,600 रुपये आज के लगभग। सब भाग जाएंगे आप। बात करनी चाहना है। एक साल के लिए ये रोबोट की कीमत है। ये रोबोट आपसे फीस ले रहा है, एडमिशन फीस एक साल की। एडमिशन फीस एडमिशन फीस कितने ले रहा है? 120 USD। 120। ठीक है, यानी 9,600। इनकी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप जाते हैं, आपका इन्वाइटर जिसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया वो एक लिंक भेजेगा, उस लिंक से आप अपनी ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर वहाँ पर उस एप्लीकेशन पर आप $120 डाल देते हैं। वो $120 डालते ही आपको वहाँ पर एक रोबोट दिखाई देता है, उसे आप एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद एक प्राइवेट की जनरेट हो जाती है, प्राइवेट की। उस प्राइवेट की को आप अपने एक्सचेंज पर एपीआई मैनेजमेंट में जाके अटैच करते हैं। मैंने बताया था एपीआई का मतलब 2 अलग अलग एप्लीकेशन को अटैच करना। उसके द्वारा आप इस की को वहाँ ले जाएंगे। आपका अकाउंट बाइनेंस पे है तो बाइनेंस पे अटैच कर लो, आपका अकाउंट हुबी पे है तो हुबी पे अटैच कर लो, आपका अकाउंट कोइनबेस पे है तो कोइनबेस पे अटैच कर लो। दुनिया के टॉप के तीनों एक्सचेंज आज रॉयल क्यू के साथ अटैच है। ये दुनिया के टॉप के 3 एक्सचेंज, तीनों अटैच है। आपके पास तीनों पे अकाउंट है तो तीनों भी कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन पर। एक ही रोबोट तीनों पर भी काम करेगा। अच्छा, क्या है किसी के 5 अकाउंट? नहीं, 3 अकाउंट है सिर्फ, बाइनेंस, हुबी और कोइनबेस।
तीनों पर अकाउंट है आपके, तीनों अटैच कर सकते हो आप। तीनों में पैसा भी तो होना चाहिए, तभी तो फंड काम करेगा। नहीं, पैसा तो पड़ा है, वो चीज़ हो रहा है आपके अकाउंट में भी। जी जी, ठीक है जी। तो आपने इस की को यहाँ पर अटैच कर लेना है, तो ये आपका रोबोट आपके एक्सचेंज पे अटैच हो जाता है। जब आप इसको अटैच कर रहे होंगे तो आपका एक्सचेंज आपसे ये सवाल करेगा कि भाई साहब इस की को आपको अथॉरिटी क्या देनी है, क्या काम कराना चाहते हो इससे आप। तो आप क्या काम कराना चाह रहे हैं इससे? ट्रेड कराना चाह रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग पे क्लिक कर देंगे कि हमें इससे ट्रेडिंग करानी है। फिर नीचे एक ऑप्शन और आता है कि क्या विड्रॉल करने की अथॉरिटी भी देना चाहते हैं इसको आप, नहीं तो देंगे आप? नहीं नहीं, आप देना भी चाहोगे तो दे नहीं पाओगे। दुनिया का कोई भी एक्सचेंज किसी भी थर्ड पार्टी को विड्रॉल की अथॉरिटी नहीं देता। विड्रॉल आप ही कर सकते हो, ये सिर्फ ट्रेड कर सकता है आपके अकाउंट में। ठीक, समझ रहे हैं बात को? खरीद बेच सकते हैं। अब आपने इसको क्या अथॉरिटी दी? ट्रेड करने की। आपने बाइनेंस के ऊपर जो भी पैसा रखा, हॉबी पे जो भी पैसा रखा, कोइन बेस पे जो भी पैसा रखा, जो भी फंड रखेंगे, ये उस पर ट्रेड करनी शुरू कर देगा। ठीक है जी। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप बाथरूम में हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ भी काम करते रहिए, ये अपना काम करता रहेगा 24 घंटे 7 दिन। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी काम जो होता है वो 24 घंटे 7 दिन चलता है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, ईद, होली, दिवाली कोई छुट्टी नहीं है, लगातार चलता है। क्यों? क्योंकि कोई मालिक ही नहीं है। टेक्नोलॉजी काम कर रही है। लॉकडाउन में चले गए, लॉकडाउन में तो काम नहीं। इसीलिए सवाल है। अब ये कह रहा था, ये मार्केट डिसेंट्रलाइज मार्केट, डिसेंट्रलाइज मतलब जिसका कोई कोई ये नहीं कर सकता कि मैं चला रहा हूं। ये मार्केट इसको कौन चला रहा है? डेवलपर चला रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे 7 दिन आपके अकाउंट में काम करता है। जो भी आपने इसको पैसा दिया उसको ये ट्रेड करता है। अब जब 24 घंटे 7 दिन लगे रहेगा आपके अकाउंट पर काम करने, प्रॉफिट निकालेगा जाहिर सी बात। जो भी प्रॉफिट ये आपको निकाल के देगा उसका एक रेशो बन जाएगा 20-80 का। जो भी प्रॉफिट निकला नेट, उसका रेशो रहेगा 20-80 का। 20% की कंपनी लेगी आपसे और 80% आपका रहेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सब बताओ, 2 मिनट रुको तो एंड होने वाला है। 20-80 के रेशो पे काम होगा। प्रॉफिट का 20% ये कंपनी लेगी, 80% आपका है। ये 100 का 100% प्रॉफिट है कहाँ? आपके अकाउंट में, आपके खाते में तो काम हो रहा है। तो प्रॉफिट भी तो सारा का सारा आप ही के पास है। ये 20 निकाल थोड़ी सकता है, निकालने की त्रुटि थोड़ी दी आपने। निकालने की त्रुटि होगी तो 20 पे निकालेगा, सारा ही निकालेगा। निकालने की त्रुटि थोड़ी है, सिर्फ ट्रेड करने की त्रुटि है। तो सारा पैसा अकाउंट में आप ही के, ये जो 20% बनेगा ये भी आप ही को इसको निकाल के देना पड़ेगा अपने हाथ से। उसके लिए कैसे? हाँ जी, कुछ क्या है सर? क्या नींद आ रही है? देख रहा हूँ भाई साहब, नींद तो आने नहीं दूंगा मैं किसी को। चलिए, नींद तो मुझे आने चाहिए, मैं सोता हूँ, फिर भी फ्लाइट छोड़ दिया। तो ये 100% प्रॉफिट आपके अकाउंट में, आपको इसको निकाल के 20% देना पड़ेगा। कैसे देंगे आप? उसके लिए इसने एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम है? इसकी एप्लीकेशन जहां पर आपने $120 शुरू में दिए थे, वहीं आपको एक $10 का फ्यूल चार्ज रखना पड़ेगा हमेशा। $10 का फ्यूल चार्ज हमेशा रखना पड़ेगा। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे, रॉयल्टी। जब जब आपको कुछ प्रॉफिट होगा, इसका 20% जो बनेगा वो यहाँ से काट लेगा, इसमें से कुछ प्रॉफिट होगा तो ही काटेगा, वरना नहीं। 5 लाख की कार खरीद के लाया, क्या चलेगी? जब तक उसमें कुछ फ्यूल नहीं लगेगा। तो आपकी ट्रेड शुरू नहीं होगी जब तक ये $10 का फ्यूल नहीं लगेगा। अब आपने 5 लाख की कार खरीदी और उसमें 2000 रुपये का तेल डाला। आपने 20 किलोमीटर चलाई तो 20 किलोमीटर का तेल खत्म, बाकी तो टंकी में पड़ा है। 50 किलोमीटर चलेगी तो 50 का खत्म, नहीं चलेगी तो पड़ा टंकी में, बाकी को पाइप लगा के निकाल सकते तेल को।
तो ये जो फ्यूल चार्ज है ये एक तरह का आपका जब जब आपको प्रॉफिट होगा तब तब कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ये रखा रहेगा। आप चाहो तो इसको विड्रॉल भी ले सकते हो, वापस ले सकते हो। ठीक है सर, काम करने देंगे। हाँ जी। आपको 100 रुपये कमा के देगा तो 20 काटेगा, वरना नहीं काटेगा। क्लियर हो गई? 130 लगे फिर तो $130 लगे। नहीं सर, हाँ ये कह सकते हो, नहीं ये 10 तो आप कभी भी वापस भी ले सकते हो, अगर ट्रेडिंग वो आगे के पैसा है, वो फ्यूल है, फ्यूल चार्ज है। मैंने भी एग्जांपल दिया ना, भाई कार में जो तेल डला है चलाओगे तो यूज होगा, नहीं तो पड़ा आपके पास टंकी में काफी की पाइप लगा के निकाल। ठीक, तो कुल मिला के किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, किसी एमडी को ना पैसे दे करके पैसा आपके अकाउंट में, आपकी जेब में, आपके तकिए के नीचे रखा, क्योंकि अकाउंट तो आपका है। इसको रोबोट को आपने $120 दिए बस, दैट्स इट, एक साल के लिए। और वो भी किस लिए दिए? क्योंकि ये रोबोट आपको आपके अकाउंट में वापस निकाल के देगा। आज तक हमने लोगों को अमीर बना दिया, कंपनियों को अमीर बना दिया है। पता लगा है लोग कंपनी का पता ही नहीं था। यहाँ पर आपका पैसा आपके पास है, आप इसमें 10,000 रखो, 10 लाख रखो, 10 करोड़ रखो, आपके पास। आपको रोबोट अच्छा लगता है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन काम कर रहा है, 1 महीना काम कर रहा है, 2 महीने काम कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वरना अपना रोबोट को हटाओ और अपना पैसा जो भी बैलेंस पे भी पड़ा है उसको निकाल दो। जो भी लाइव रेट होगा उस रेट पे आप वापस कर सकते हैं। बैंक भी 10 से 4 खुलता है, अगर बाइनेंस का अकाउंट है तो आपको 3 बजे भी पैसा ले सकते हैं सीधे खाते में। आपके घर में 1 किलो सोना पड़ा है और आपको इमरजेंसी होगी ना, तो ज्वेलर भी ढूंढना पड़ेगा, बेच चुका है तब तक रोबोट अटैच ऐसे तब तक निकाल सकते हैं, पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने एक्सचेंज से पैसा विड्रॉल करोगे, हट गए वो अपने आप, उसे कुछ काम मिला ही नहीं करते कि क्या रहेगा। समझ रहे मेरी बात? लोग कहते हैं ना सोना भी सुरक्षित है, रात को 3 बजे बेच के दिखाओ सोना कहाँ बेचोगे। भाई कोई जानकार है, कोई सुनार तो ठीक है भाई, खोलना जरा दुकान में सोना बेचना। तो सर ये फिर मतलब निकाल लिया तो फिर ये अकाउंट खत्म हो जाएगा उसमें? खत्म नहीं होगा, अकाउंट तो आपका परमानेंट बन गया जीवन भर के लिए। उस अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं रखा तो काम क्या करेगा? तो सर ये जो है हर साल $120 हर साल लेगा। सर प्रॉफिट कितना देगा ये? मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है। 5% से लेकर के और 30% महीने का रिटर्न ये निकालते हैं। उतार चढ़ाव का भाव बनना है। हाँ बिल्कुल सर, मार्केट हमारे आपके हाथ में ही, आज ऊपर है कल नीचे। कल मुझे इसने $24 निकाल के दिए, आज $2 निकाल के दिए, परसों $36 निकाल के दिए। कभी कुछ कभी कुछ, कभी ऊपर नीचे रहता है, पर काम पे लगा रहेगा। हमें नींद आ सकती है, इसे भी नींद आ रही है। हमें थकान हो सकती है, तो रोबोट है, सब कुछ यही करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो $120 इस्तेमाल करें, ये पैसे नहीं 10 खाते में काम होगा। भाई आपने एक कार खरीद के लाया 10 लाख रुपये। आप कह रहे वैसा मैं तो जब गाड़ी चलाता हूँ मैं तो नींद आती है, थकान हो जाती है, तो आपने एक ड्राइवर रख लिया मेरे साथ, 10,000 रुपये महीना दूंगा, आप मेरे लिए गाड़ी चलाओ, आप पीछे की सीट पर तसल्ली से आराम से सोइए, बैठिए, ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर है ये 800 रुपये महीने में पड़ गया। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये ड्राइवर रोबोट है, ये रोबोट है, ठीक है। तो ये $120 का मतलब हो गया लगभग 800 रुपये महीने में आपने एक ड्राइवर तलाश लिया जो आपके अकाउंट पे काम करेगा। कब से शुरू हुआ सर ये पिछले लगभग 2 साल से पूरी दुनिया में काम कर रहा है। 10 लाख लोगों के अकाउंट आज वैल्यू के साथ अटैच है पूरी दुनिया 2 साल से ही? हाँ जी, 2020 से हाँ सर। तो जब से लॉकडाउन है जब से जी, इंडिया में तो लगभग 7.5-8 महीने हुए।